एनके न्यूज, एनके न्यूज 1, निष्पक्ष जन जन की खबरें, वाराणसी। के प्रति हमारा जो है एक ध्वनि विस्तारक होना आवश्यक है, इसलिए कि हजार आदमी के बात सुननी है जो और हम लोगों को इस बात पर भी विचार नहीं करना है कि कौन जिस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे शिखर भाई साहब, वाराणसी में राज्य और केंद्र सरकार के श्रम संगठनों से आए हुए हमारे साथीगण सबका अपने परिसर में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज की बैठक जो है 21 तारीख को जो हमारा एक धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है, गेट मीटिंग होनी है, उसी के परिप्रेक्ष्य में आपस में चर्चा करने के लिए हम लोग सेना कोई बात मैं नहीं करूँगा, क्योंकि ये बात उसी दिन हो तो अच्छी है। और कितना बड़ा बैनर लगेगा वो संयुक्त मोर्चे का एक मैं बनवा दूँगा उसको, और वहाँ लगेगा एक ध्वनि विस्तारक माइक, ये लगवा देने की जरूरत है। कोई म्यूजिक सिस्टम की जरूरत नहीं है, ये एक वो लगेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पुरानी पेंशन व्यवस्था जहां केंद्रीय कर्मचारियों को 2004 से रोकी गई है, वहीं पर प्रदेश स्तर पर उत्तर प्रदेश में 2005 से रोकी गई है। पूरे कर्मचारी, राज्य कर्मचारी आंदोलनरत हैं, कई बार आंदोलन हो चुके हैं। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री बने थे, उसके पहले भी इनका बयान आप ही के समाचार पत्रों और चैनलों के माध्यम से ये प्रसारित किया गया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करेंगे। आज 9 साल हो गए, 2024 में पुनः चुनाव है। हम लोग बहुत आशान्वित थे, लेकिन लगातार जैसा कि सरकार की तरफ से बयान आ रहा है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था पे कोई विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे में हम सबों को ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे साथ कहीं न कहीं छलावा किया जा रहा है। और पुरानी पेंशन बहुत ही आवश्यक है उनके लिए जो 60 वर्ष की सेवा करने के बाद रिटायर होंगे, खासकर उन नौजवान साथियों को जो 2005 के बाद अपॉइंटमेंट हुए हैं, 2004 के बाद अपॉइंटमेंट हुए केंद्र में। ऐसे परिवेश में हम अभी भी सरकार का ध्यानाकर्षण करने के लिए आंदोलन करने जा रहे हैं। इसकी घोषणा शीर्ष नेतृत्व द्वारा की जा चुकी है। अभी हम काम रोको की तरफ कोई प्रस्ताव नहीं ला रहे हैं। अभी हम जगह जगह पूरे भारतवर्ष में ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं सरकार का ध्यानाकर्षण करने के लिए। ऐसे में हमारे शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय लिया है कि 21 फरवरी को पूरे देश में जो भी रेलवे स्टेशन हैं वहाँ पे केंद्र और राज्य कर्मचारी मिल करके एक दिवसीय धरना देंगे और प्रदर्शन करेंगे। ये धरना क्या किस तरह से होने वाला है? ये धरना, इस धरने में केंद्र और राज्य के सभी कर्मचारी भाग लेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि ये कार्यक्रम हम लोग भोजनावकाश में आयोजित करने जा रहे हैं। वाराणसी में RMS के पास ये कार्यक्रम 12 बजे से हम लोग जो है चालू करेंगे और भोजनावकाश के दौरान हम सभी सरकार का ध्यानाकर्षण करने के लिए नारे लगाएंगे। इस माध्यम से हम जनता के बीच में भी हम इस बात को कहेंगे कि पेंशन बहुत ही आवश्यक है आज के समय में। ये कोई नई चीज़ नहीं है, पुराने से हमें मिली चली आ रही है। बढ़ती हुई महंगाई को ध्यान में रखते हुए
उचित चिकित्सा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए और बढ़ती हुई बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए कि हमारे बच्चे कर्मचारी जब काम करता है तो 60 वर्ष तक तो पूरा जो है वो सरकार की सेवा में लगाता है, अपने परिवार के बच्चों को ध्यान मतलब कायदे से परवरिश भी नहीं कर पाता है, और यदि 60 वर्ष की अवस्था में रिटायर होने के बाद यदि वो बेरोजगार रहा तो हमारे लिए ये बहुत ही आवश्यक है। और अब ये परिणाम और घातक निकल रहे हैं कि 2005 के बाद जो लोग नौकरी में आए थे, कुछ लोग रिटायर हो रहे हैं, उनको पेंशन कहीं 2000 से 2500 से 3000 तक मिल रही है। इस बढ़ती महंगाई में वो पैसा पर्याप्त नहीं है, न चिकित्सा के लिए न शिक्षा के लिए है। ऐसे में हम पुनः आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से ये इस बात को सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं। खासकर हमारे माननीय सांसद आज इस देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, जिनके एक आवाज़ से लाखों कर्मचारी और करोड़ों परिवार के सदस्य लाभान्वित होकर अपने सुखद और सफल जीवन के लिए मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 2024 से चुनाव के पूर्व हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करी जाए। एक परिवार की दृष्टि से विचार किया जाए, परिवार के भी बच्चे उनके सेवा को करते हैं, जन्म देने से लेकर के उसके मृत्यु तक जो है मृत्यु की कहानी तक की सेवा चिंता करते हैं। और जब उनकी मृत्यु का समय आता है या शरीर जब कमजोर हो जाता है तो वो बच्चे से उम्मीद करते हैं कि बच्चा जो है उनकी चिंता करें। लीडर क्रांति न्यूज।